जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न, जी हाँ, 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हाजिर हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो इस वीडियो से परीक्षा में अनेक प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नाथ शब्द से किसे संबोधित किया गया है? मतलब नाथ शब्द किसके लिए आया है? तो बेटा नाथ शब्द परशुराम जी के लिए आया है। अगला प्रश्न है, शिव धनुष को तोड़ने वाले को श्री राम ने क्या बताया? तो शिव धनुष को तोड़ने वाले को श्री राम ने परशुराम का दास बताया। अब देखिए बेटा क्या होता है, जब सीता स्वयंवर में राम भगवान जी क्या करते हैं, शिव जी के धनुष को हाथ ही लगाते हैं तो वो धनुष क्या है, टूट जाता है सीता स्वयंवर में, जिससे परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। क्योंकि जो शिव जी थे वो परशुराम जी के क्या थे, गुरु थे। और वो परशुराम जी गुस्से में उस सभा में पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ा, किसने मेरे गुरु शिव जी के धनुष को तोड़ा, है ना। तब राम भगवान जी कहते हैं कि आप नाराज ना होइए मुनिवर, है ना, आप तो हमारे लिए क्या है, नाथ है, और ये शिव धनुष को तोड़ने वाला यानी कि मैं, क्योंकि राम भगवान जी के ही स्पर्श से टूट गया था वो। तो राम भगवान जी ने खुद को क्या बताया, दास बताया, और परशुराम जी को क्या कहा कि आप तो क्या है, हमारे नाथ है। ठीक है, तो नाथ शब्द परशुराम के लिए आया है और उनका दास श्री राम ने स्वयं को बताया है। अगला प्रश्न है, परशुराम ने सेवक किसको कहा है? जो सेवकाई करता है। अर्थात परशुराम ने बोला कि सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करता है, मतलब सेवा का काम करता है, लेकिन तुमने तो दुश्मन का काम किया है। तो सेवक कौन है? जो सेवकाई करता है या सेवक का काम करता है। अगला प्रश्न है, परशुराम के अनुसार शिव धनुष तोड़ने वाला उनके लिए है सहस्त्रबाहु के समान। बेटा सहस्त्रबाहु को परशुराम ने क्या करा था, बहुत बुरी तरीके से मारा था, उसकी भुजाओं को उखाड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसने परशुराम जी के पिता की गाय को क्या किया था, चोरी किया था। तो परशुराम ने कहा था कि जिसने ये शिव धनुष को तोड़ा है ना, ये भी मेरे लिए उस सहस्त्रबाहु के ही समान है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने लड़कपन, लड़कपन का मतलब होता है बचपन में क्या किया? तो बहुत से छोटे छोटे धनुष तोड़े। अब लक्ष्मण ने कहा इस धनुष में ऐसा क्या है, आप इतना नाराज क्यों रहे हो? ऐसे धनुष तो हमने अपने लड़कपन में यानी कि बचपन में बहुत तोड़े, ये साधारण धनुष तो है, इसमें अलग क्या था? ठीक है, तो लक्ष्मण ने क्या किया, बहुत से छोटे छोटे धनुष तोड़े ऐसे बचपन में। परशुराम ने किसे काल के वशीभूत का? परशुराम ने कहा तुम चुप हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए, मतलब तुम काल के पास पहुंच जाओ। तो परशुराम ने किसे काल के वशीभूत का? लक्ष्मण को, क्योंकि लक्ष्मण उनसे बहस कर रहा था, उनका अपमान कर रहा था। अगला प्रश्न है, त्रिपुरारी किसे कहा गया है? तो बेटा त्रिपुरारी शिव जी को कहते हैं। ठीक है, त्रिपुरारी शिव को कहा गया है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने हंसकर परशुराम से क्या कहा? तो लक्ष्मण हंसने लग गए। लक्ष्मण ने कहा हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष क्या है, समान है। लक्ष्मण ने परशुराम को हंसकर क्या कहा कि भाई हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष एक समान है, इसमें स्पेशल क्या है? अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम का क्रोध है जो कि अकारण है, क्योंकि लक्ष्मण कह रहे कि आपका जो ये क्रोध है ना, ये बिना वजह है। क्यों? क्योंकि राम ने तो धनुष को केवल छुड़ा ही था कि वो टूट गया। वो कह रहे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, व्यर्थ में कर रहे हो इतना गुस्सा, राम जी ने इसे तोड़ा ही नहीं, राम जी के तो छूने से ही ये टूट गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, परशुराम लक्ष्मण का वध क्यों नहीं कर रहे हैं उसको बालक समझकर? परशुराम अभी तक लक्ष्मण का वध क्यों नहीं कर रहे हैं उसको छोटा बालक समझकर। अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपने फरसे से किसकी भुजाओं को काटा था? तो मैंने आपको बताया सहस्त्रबाहु की। ठीक है, परशुराम ने अपने, जो परशुराम के हाथ में फरसा रहता था, उन्होंने उससे जो है सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा था। क्यों? क्योंकि सहस्त्रबाहु ने उनके पिता की गाय को चोरी कर लिया था। अगला प्रश्न है, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों का भावार्थ। इसका मतलब है, मतलब फूक से पहाड़ को उड़ाना। तो इसका बेटा वो भावार्थ पूछ रहे, तो इसका मतलब होता है असंभव को संभव करने का प्रयास, है ना। लक्ष्मण उनके लिए कह रहे हैं ना कि आप तो ऐसा समझ रहे कि जैसे कि आप फूक से किसी पहाड़ को उड़ा देंगे। तो इसका भावार्थ होता है मतलब असंभव को संभव करना, क्योंकि फूक से पहाड़ को उड़ाया नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, भृगु वंशमणि किसे कहा गया है? तो परशुराम को कहा गया है। गादी सुनु किसे कहा गया है? विश्वामित्र को कहा गया है। और कौशिक शब्द किसके लिए है? विश्वामित्र के लिए है। तो आप
आप इन तीनों को याद करेंगे कि भृगु वंशमणि तो परशुराम जी को कहा गया है, गादी सुनु विश्वामित्र के लिए आया है और कौशिक शब्द भी विश्वामित्र के लिए आया है। अगला प्रश्न है, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंकित चंद्रमा किसे कहा? परशुराम ने कहा ये तो सूर्यवंश का कलंकित चंद्रमा है, मतलब कलंक देने वाला है, लक्ष्मण को कहा था। अगला प्रश्न है, किस मुनि को हरा हरा दिखाई दे रहा है? परशुराम को। अब ये तब आता है जब परशुराम जी राम लक्ष्मण पे गुस्सा करते हैं ना, तो उस सभा में तब राम लक्ष्मण के गुरु जी भी आ जाते हैं। कौन? विश्वामित्र। तो तब वो विश्वामित्र को कहते हैं कि आप इन्हें देखिए, तो विश्वामित्र अपने मन ही मन हंसते, वो कह रहे लगता है परशुराम जी इनके बारे में जानती नहीं है, वो इनको बहुत साधारण इंसान समझ रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि परशुराम जी को सब जगह हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत आसान। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग्य किया? तो लक्ष्मण ने परशुराम जी को कहा कि आप तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे, मतलब अपनी तारीफ खुद ही कर रहे। अगला प्रश्न है, गाली देना किसे शोभा नहीं देता? परशुराम जी को। अगला प्रश्न है, सूरवीर की क्या विशेषता होती है? तो सूरवीर वो होता है जो वीरता दिखाता है, उसका बखान नहीं करता, मतलब सूरवीर वो होते हैं जो बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। और युद्ध में शत्रु के सामने कायर क्या करता है? कायर केवल अपने प्रताप का बखान करता है। कहते हैं ना, जो बादल गरजते वो बरसते नहीं, तो जो कायर होते हैं ना वो केवल अपने प्रताप का, अपनी वीरता का केवल बखान ही करते हैं, लेकिन जो सूरवीर होते हैं ना वो करके दिखाते हैं उस चीज को। अगला प्रश्न है, काव्यांश की भाषा क्या है? तो बेटा इसमें काव्यांश की भाषा अवधि भाषा है। जैसे इससे पहले आपने सूरदास के पद पढ़ा तो उसमें ब्रिज भाषा थी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में अवधि भाषा है। अगला प्रश्न है, तुम्हा तो कालू हाक जनुलावा। ठीक है, तुम्हा तो कालू हाक जनुलावा में कौन काल को हाँक रहा है? काल को कौन बुला रहा था? परशुराम ही बुला रहे थे। वो कह रहे थे लक्ष्मण तुम्हारा काल लगता है आने वाला है। अगला प्रश्न है, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण वध के योग्य क्यों है? क्योंकि वह कटुभाषी है। परशुराम कह रहे लक्ष्मण को तो मैं मार ही दूंगा, क्यों? क्योंकि वो कटुभाषी है, कड़वा बोलने वाले। अगला प्रश्न है, साधुओं की क्या विशेषता बताई गई है? तो साधुओं के बारे में यह बोला गया है कि साधु बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते, है ना। तब क्या है, परशुराम जी को समझाया जा रहा है कि आप तो बहुत बड़े साधु मुनि हो, जो साधु लोग होते हैं वो जो है बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते। अगला प्रश्न है, अपराध क्षमा करने के लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? विश्वामित्र। विश्वामित्र कह रहे भाई इसको माफ कर दो, ये छोटा बालक है, आप तो बहुत बड़े पुरुष हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम के कथनानुसार वे लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ रहे हैं। अब परशुराम जी कह रहे कि मैं इसको इसलिए छोड़ रहा हूं कि विश्वामित्र के कारण, विश्वामित्र जी की रिस्पेक्ट के कारण, उनके शीतल मतलब स्वभाव के कारण, है ना। तो वो कह रहे कि मैं तो एक तो इनको बालक समझकर छोड़ रहा हूं, दूसरा विश्वामित्र जी के कारण। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण को मार देने से परशुराम को क्या होता? तो वे अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाते। इसको भी ढंग से याद कीजिए कि लक्ष्मण को मार देने से परशुराम को क्या होगा कि वो बल अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाएंगे, मतलब उनका ऋण चुका देंगे उनके गुरु का। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम को किसकी चिंता है? वही गुरु के ऋण की। लक्ष्मण जी को लगता है कि परशुराम जी को तो बस अपने गुरु का ऋण चुकाना है, तो गुरु के ऋण की चिंता है। अगला प्रश्न है, सब लोगों द्वारा लक्ष्मण की बातों को अनुचित कहे जाने पर श्री राम ने क्या किया? अब जब सभा में उपस्थित सभी लोग लक्ष्मण की बातों को गलत कहने लग गए तो राम भगवान जी को इशारे से लक्ष्मण को रोक रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ, आंखों से इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो है आप लोगों के सामने 30 MCQ प्रश्न। इसके बाद भी जो है इस पार्ट की एक दूसरी वीडियो आएगी, तो आप उस दूसरी वीडियो को भी ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।